नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसाय फीटर विषय सैद्धांतिक की पाठ्य चर्चा में आज हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है और कितने प्रकार के होते हैं और उसे कैसे रखा जाता है, रख रखाव उसकी कैसी होनी चाहिए। चलिए प्रारंभ करते हैं। डायल टेस्ट इंडिकेटर। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है उसका उपयोग किसी का मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता उससे, है ना। उसके द्वारा कोई मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता है। जैसे इसमें नाम भी लिखा हुआ है डायल टेस्ट इंडिकेटर। टेस्ट मतलब इसको हम लोग उसमें ले सकते हैं कि मान लीजिए जैसे किसी चीज़ को, किसी भी जॉब को आपको चेक करना है, उसकी समतलता चेक करनी है या अन्य कोई चीज़ करनी है तो वो कर सकते हैं, लेकिन डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग मेजरमेंट के लिए नहीं किया जाता है, चेक करने के लिए किया जाता है। सबसे पहले देखेंगे डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में, जानेंगे कि डायल टेस्ट इंडिकेटर होता क्या है। ठीक है, डायल टेस्ट इंडिकेटर एक प्रकार का चेकिंग करने वाला उपकरण होता है जिसका प्रयोग जॉब की माप को चेक कर जांचने के लिए और उसमें अंतर ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मतलब कि मान लीजिए कि आपके पास कई जॉब है और सब एक साइज के हैं, तो उन सब एक साइज के जॉब को रख करके डायल टेस्ट इंडिकेटर द्वारा यह चेक कर लिया जाता है कि सभी समान रूप से समतल हैं कि नहीं, या टेपर है कि नहीं, या रॉड हो गया तो रॉड का ओवलनेस है कि नहीं, उसमें सीधापन है कि नहीं। ये सारी चीज़ें हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर से चेक करते हैं तुलना करके। इसमें क्या है कि जैसे मान लीजिए इसकी जो शुद्धता होती है, जैसे आप लोग माइक्रोमीटर पढ़े होंगे या वर्नियर कैलिपर पढ़े होंगे, तो इन सब की अपनी एक लिस्ट काउंट होती है कि इतने शुद्धता में ये मेजरमेंट लेता है। वैसे ही डायल टेस्ट इंडिकेटर जो होता है उसकी भी एक अल्पतमांक होती है जो मीट्रिक पद्धति में 0.01 मिलीमीटर होती है और ब्रिटिश पद्धति में 0.001 इंच होती है। यहाँ पे लिखा हुआ है साफ तौर पे। ठीक है, इतनी शुद्धता में ये मेजरमेंट ले लेता है। इसके अतिरिक्त कुछ विशेष काम के लिए अधिक शुद्धता वाले भी डायल टेस्ट इंडिकेटर उपयोग में आते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि 0.001 इंच या 0.001 मिलीमीटर तक के भी डायल टेस्ट इंडिकेटर हमें मिलते हैं। लेकिन इन डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? जहाँ पर प्रिसीजन काम होते हैं, टूल रूम वगैरह में किया जाता है। साधारण कार्यों में हम लोग 0.001 इंच या 0.01 मिलीमीटर तक के जो इंडिकेटर होते हैं शुद्धता वाले, उनका उपयोग करते हैं। देखिए इसका उपयोग देखिए कहाँ कहाँ होता है। समतल भागों को देखने के लिए कि यहाँ पे जो उसका खुरदुरापन है, कितना खुरदुरापन है, उसको चेक कर सकते हैं हम लोग कि समतल है कि नहीं पूरी तरीके से। तो आपको इसमें तो ज़्यादा खुरदुरापन दिखाई दे रहा है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें खुली आंखों से दिखाई नहीं देता है, मशीनिंग किया हुआ रहता है, हमें पता नहीं चलता है, लगता है कि बहुत समतल है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब डायल टेस्ट इंडिकेटर से करते हैं तो वो 0.01 मिलीमीटर तक की शुद्धता में आपको मेजरमेंट करके बताता है। इधर देखिए, इधर से इसको पैरेलल देख रहे हैं कि इसके बेस के आधार पर ये ऊपर का जो सरफेस है वो पैरेलल है कि नहीं, बराबर है कि नहीं, है ना। ये आपका एक ओवल साइज का बना हुआ एक सिलेंड्रिकल बार है, उसको चेक करना है कि ये तीनों कोने इसके बराबर आ रहे हैं कि नहीं। तो इसे भी चेक करने के लिए हम डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं। यदि आप इसके अलावा अगर किसी और उपकरण का प्रयोग करेंगे तो बहुत कठिन है, समय भी लगेगा और संभवतः ये भी हो सकता है कि आप चेक भी ना कर पाओ। देखिए ये एक शाफ्ट है, इसकी आपके समतलता चेक करने के लिए कि इसकी राउंडनेस चेक करने के लिए इसको एक ब्लॉक के ऊपर रख करके इसको घुमाया जाता है। घुमा करके चेक कर सकते हैं कि इसकी जो सरफेस जो है, कर्व सरफेस जो है एक बराबर है कि नहीं, ये भी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक जॉब रखा हुआ है, जॉब पर मशीनिंग की हुई है, उस पर डायल टेस्ट इंडिकेटर लगा करके इसको चारों तरफ घुमा के देखा जाएगा कि ये चारों तरफ समतल है कि नहीं। इसके लिए हमें सरफेस प्लेट की आवश्यकता पड़ती है। ये जो भाग है इसको बोलते हैं सरफेस प्लेट। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इतनी सूक्ष्मता में माप ले रहे हैं तो उसका बेस भी हाई एक्यूरेसी में फिनिश होना चाहिए। खुरदरे सतह पर डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग नहीं किया जा सकता है। देखिए इस तरीके से दिखा रहा है कि कैसे डायल टेस्ट इंडिकेटर काम करता है। इसमें ये जो सुई है वो हिल रही है, इसका मतलब कि थोड़ा सा कहीं ना कहीं हाई स्पॉट है इस जॉब पर। अब ये जो नीचे लिखा हुआ है मैग्नेट सरफेस ब्लॉक,
ये इतना एक्यूरेसी में रहता है, बहुत हाई एक्यूरेसी में रहता है, जिसके कारण इसमें शुद्धता में मेजरमेंट लिया जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि जिस बेस पर आप इसको रख रहे हैं वो भी बहुत अधिक शुद्ध होना चाहिए। जैसे सरफेस प्लेट है, वो हाई एक्यूरेसी में मशीनिंग की हुई बनी रहती है, बहुत अधिक शुद्धता में रहती है ना। तो उससे उस पर ही रख करके इसका उपयोग करना चाहिए, रफ सरफेस पर बिल्कुल नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें एक सिलेंड्रिकल बार है जिस पर टर्निंग किया हुआ है, इस पर कई ऑपरेशन हो चुके हैं। अब इसकी गोलाई को चेक करना है। इस पर वी ब्लॉक रखा हुआ है, वी ब्लॉक पर इसको गोल गोल घुमाते जाएंगे और ये घूमता हुआ चला जाएगा। फिर इसके ऊपर डायल टेस्ट इंडिकेटर रख दिया गया है। अब अगर मान लीजिए बीच में कोई स्पॉट है या इसकी डायमेंशन आगे पीछे है या अक्ष के बराबर नहीं हुई है, तो वो आपको यहाँ पे इंडिकेट करने लगेगा। डायल टेस्ट इंडिकेटर में कई पार्ट्स होते हैं। इसमें केस हाउसिंग जिसको कहा जाता है, ठीक है, ये इसका केस होता है। वैसे ही इस पे कवर होता है जिसको बैक भी कहा जाता है। बेजल होता है, ठीक है, इसको बेजल कहा जाता है। जो तीसरे नंबर पे जो दिया हुआ है इसको बेजल कहते हैं। ये बेजल घूमता है, डायल को घुमा करके जीरो पे सेट करने के काम आता है। डस्ट कैप लगा हुआ रहता है, ठीक है, इसको बोलते हैं डस्ट कैप, जो ग्लास का बना रहता है, आर पार दिखाई देता है। जैसे आप घड़ी में देखते होंगे कि घड़ी का जो रहता है उसके फ्रंट में एक कांच लगी रहती है, जिसके कारण डस्ट ना जाए, सुई में कोई रोक ना आ पाए, इसलिए इसको डस्ट कैप लगा दिया जाता है। एक डायल होता है, ये डायल है पूरा। बेजल क्लैंप होता है। जब इसको जीरो पर सेट करते हैं, मान लीजिए यहाँ पर एक कांटा है, इसको जीरो पे सेट करके फिर इस बेजल जो क्लैंप होता है उससे टाइट कर देते हैं। बेजल फिर ये घूमता नहीं है। निडल होता है, सुई होती है जो इंडिकेट करता है, जिसको इंडिकेटर भी कहते हैं। यही आपकी रीडिंग बताते हैं। रिवॉल्यूशन काउंटर होता है। रैक और प्लंजर होता है। स्टेम होता है। रैक गाइड और बुश होती है। हार्ड पॉइंट होती है। ये सारी चीज़ों को मिला करके डायल टेस्ट इंडिकेटर का निर्माण किया जाता है। आप लोगों को बहुत सारे ये पार्ट नज़र आ रहे हैं, तो मेरा ये कहना है कि कोई भी आप थ्योरी जब लिखते हैं उस पर इस बात का विशेष ध्यान रहना चाहिए कि आप उसकी ड्राइंग अवश्य बनाएं। ड्राइंग जब बनाते हैं तो उसके एक एक पार्ट को आप अपने हाथों से बनाते हैं, जिसके कारण आपको उसके पार्ट के नाम अपने आप याद हो जाएंगे। अगर आप इसको किसी जगह कॉपी करते हैं तो वो गलत बात है। आपको ड्राइंग बनानी है। ड्राइंग बनाते बनाते आपको ये आदत पड़ जाएगी, आपके एक एक पार्ट के नाम आ जाएंगे, क्योंकि आपने जब सुई बनाई है, नीडल बनाई है, तो आपको याद रहेगा हाँ ये नीडल कहा जाता है, ये बेजल है, इसको क्यों बनाया गया है, तो आपको इसके फंक्शन भी मालूम होने लग जाएंगे। इसलिए आपको ड्राइंग जरूरी है बनाना। प्रत्येक ऑब्जेक्ट, प्रत्येक थ्योरी के जितने भी टॉपिक होते हैं उनके साथ ड्राइंग जरूर अटैच करें। सिद्धांत, किस सिद्धांत पर यह कार्य करता है? वर्नियर कैलिपर पहले पढ़ा है हमने, तो वर्नियर कैलिपर का भी एक सिद्धांत होता है कि दो अनुरूप स्केलों के आधार पर, अंतर के आधार पर वो कार्य करता है। वैसे ही डायल टेस्ट इंडिकेटर का भी अपना एक सिद्धांत होता है। यह सिद्धांत जो है वो रैक एंड पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है, जिसमें आप देखेंगे कि जो लंबी वाली पट्टी दिख रही है इसको रैक कहा जाता है और इसे पिनियन कहा जाता है। इन दोनों को जब आपस में मैच करते हैं तब डायल टेस्ट इंडिकेटर रीडिंग बताता है। तो डायल टेस्ट इंडिकेटर जो है वो रैक और पिनियन के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायल टेस्ट इंडिकेटर के प्रकार। डायल टेस्ट इंडिकेटर के भी दो प्रकार होते हैं, एक एक करके समझेंगे कि क्या है वो। सबसे पहले है प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। ये प्लंजर टाइप क्या होता है? जैसे आप पेन लेते हैं और वो पेन का ऊपर का हिस्सा दबाते हैं और बंद करते हैं, तो जैसे ही दबाते हैं तो रिफिल बाहर आ जाती है और आप लिखना चालू करते हैं, फिर दबाते हैं तो वो अंदर चला जाता है, उसे ही प्लंजर कहा जाता है। तो ये वाला जो हिस्सा है, जो डॉट दिख रही है आपको, मैं मूव करा रहा हूँ, जो ये वाला हिस्सा है ये ऊपर नीचे होता है, अंदर बाहर ये होता है, इसे ही प्लंजर कहा जाता है। ठीक है, जब ये अंदर की ओर जाएगा, ये जो सुई है जो मैंने पहले बताया कि रैक और पिनियन के सिद्धांत पे काम करता है, तो इसके अंदर रैक लगा रहता है और ये जो सुई लगी हुई है उस पर पिनियन कार्य करता है। जब ये अंदर की ओर जाता है तो ये जो सुई है वो रीडिंग बनाना चालू कर देती है। इसके द्वारा जो है रीडिंग जो है 0.01 मिलीमीटर की सूक्ष्मता में हम लोग चेक करते हैं। और इंचों में तो आपको मालूम है, मैंने पहले ही बताया है 0.001 इंच का रहता है। जनरली मैं मिलीमीटर इसलिए बोलता हूँ कि हम लोग के यहाँ पे मिलीमीटर से ज़्यादा काम होता है, लेकिन आप दोनों रीडिंग को अच्छी तरह समझें।
देखिए ये प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर है। इस तरीके से ये स्टैंड होती है, स्टैंड पे रख करके इसको लगा दिया जाता है। इसका उपयोग भी मैं आपको बताऊंगा। इसके अंदर का स्ट्रक्चर देखिए आपके प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का। ये आपका ये वाला हिस्सा जो है वो रैक कहा जाता है, ठीक है। ये वाला देखिए, ये इसमें दांतें कटी हुई है, ये रैक है और इसके साथ ये गियर में मैश कर दिया गया है और ये फिर पिनियन है, इसको पिनियन कहा जाता है। अब ये क्या कर रहा है, ये जब इसको मूव ऊपर नीचे मूव कराएंगे तो ये इसके साथ मैश है तो ये भी घूमना चालू हो जाएगा। तो ये रीडिंग आपको डिस्प्ले पर दिखाने लगेगा, डायल पर दिखाने लगेगा। मीट्रिक प्रणाली में डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक। आपको मैंने पहले ही बताया कि मीट्रिक प्रणाली में यानी कि मिलीमीटर में आप डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक कितना है, 0.01 मिलीमीटर। वो कैसे आता है वो हम देखते हैं। बहुत आप अच्छे से ध्यान से देखेंगे, बहुत लंबा चौड़ा लिखा हुआ है, आपको लग रहा होगा कि समझ नहीं आएगा, लेकिन ऐसी बात नहीं है। अगर आपके साइड में देखिए जरा, यहाँ पे एक डायग्राम बनी हुई है। अगर इस डायग्राम को आप बनाना चालू करेंगे तो ये जितनी सारी चीजें लिखी हुई है ये आपको अपने आप ही समझ आने लगेगी कि यह कैसे काम करता है। जैसे देखिए इस प्रणाली में लिखा हुआ है कि स्पेंडल पर 25 दांतों 25 मिलीमीटर की लंबाई में 50 दांतें बनी होती है। मतलब कि ये जो है स्पिंडल है, इसको स्पिंडल कहा जाता है। इस पर यहाँ से लेकर के यहाँ तक की दूरी कितनी है, 25 मिलीमीटर। इस 25 मिलीमीटर में 50 दांतें बनी हुई है, ठीक है। अर्थात इसका पिच कितना होगा, 25 मिलीमीटर में 50 दांतें बनी हुई है, मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 0.5 मिलीमीटर होगा, ठीक है। मतलब इन दोनों दांतों के बीच की जो दूरी होगी कितनी होगी, आधा मिलीमीटर। यह रैक ड्राइवर होता है, ठीक है। यह रैक जो होता है इसको ड्राइवर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये पिनियन को घुमाने का काम कर रहा है, तो इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया है, ड्राइवर का नाम दिया गया है, ठीक है। यह रैक ड्राइवर होता है। इसके साथ 10 दांतों वाला पिनियन मैच कर लिया जाता है। तो ये जो है पिनियन है, इसमें कितने दांतें बनी रहती है, 10 दांतें बनी रहती है, ठीक है। और फिर 10 दांतों वाले जो पिनियन होती है उसके पिनियन के स्पेंडल पर एक दूसरी और दांतों वाली एक पिनियन को फिट कर दिया जाता है। कितनी दांतें रहती है उसमें, 75 दांतें रहती है, 75 दांतें रहती है। इस कैलकुलेशन को आपको ध्यान रखना, जब आप ड्राइंग बनाएंगे अपने आप समझ आएगा। ये वाला जो पिनियन है उसमें कितनी दांतें रहती है, 75 दांतें रहती है, ठीक है। और उन 75 दांतों वाले पिनियन के साथ एक 15 दांतों वाले पिनियन को मैश कर दिया जाता है। एक यहाँ पे देख रहे हैं कि 15 दांत है इसके अंदर। इस तरीके से कितने पिनियन हो गए, ए, बी और सी पिनियन इसमें लग गए। 15 दांतों वाले पिनियन को मैश कर दिया जाता है। यह ड्रिवन होती है, मतलब कि मान के चलिए कि ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, ये वाली जो रैक है वो ड्राइवर है, क्यों, क्योंकि इसको घुमा रही है, ये इसको घुमा रही है और ये इसको घुमा रही है। घूम कौन रहा है, सिर्फ ये घूम रहा है, इसलिए इसका नाम पड़ गया ड्रिवन। इसको बोलते हैं ड्रिवन गियर। आपको याद रखेंगे, जो घूमता है वो ड्रिवन है और जो घुमाता है वो ड्राइवर है, ठीक है। जैसे आप गाड़ी में बैठे हुए, कोई गाड़ी चला रहा है तो वो ड्राइवर हो गया, और आप पीछे बैठे हैं तो वो ड्रिवन है, ठीक है। इसका सूत्र है, हम लोग अभी नेक्स्ट पेज पे जाएंगे तो सूत्र, इसका फार्मूला बताएंगे कैसे होगा। देखिए अब इसके अल्पतमांक निकालने का फार्मूला देखिए कि चक्करों की संख्या बराबर ड्राइवर बटे ड्रिवन। अब ड्राइवर कितनी है, सारी दांतें ड्राइवर थी, 50 दांतें भी ड्राइवर थी, 75 वाली भी ड्राइवर थी, और ड्रिवन कौन कौन सी है, 10 दांतें वाली या 15 दांतें। इन दोनों का कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आंसर आएगा 25। मतलब कि रैक के 50 दांत चलने पर सुई चक्कर लगाती है कितनी, 25 चक्कर लगाती है। तो रैक के एक दांत पर चलने पर सुई कितने चक्कर लगाएगी, आधा चक्कर लगाएगी। कैलकुलेशन करेंगे इसको, जब पक्षांतर करेंगे तो 25/50 हो जाएगा, तब आएगा आंसर 1/2 चक्कर, मतलब आधा चक्कर लगाएंगे। इस प्रकार रैक का दांत अर्थात 1/2 मिलीमीटर चलने पर सुई डायल पर 1/2 चक्कर लगाती है। अर्थात रैक एक दांत 1/2 मिलीमीटर है, बराबर निडिल का आधा चक्कर है। यदि निडिल की डायल को 100 बराबर भागों में बांटा गया जाए, निडिल का जो डायल आप ऊपर में देखें जिसमें 1 2 3 4 5 6 करके लिखा हुआ है, उसको 100 बराबर भागों में बांटा जाएंगे तो आधा चक्कर बराबर
50 भाग। नीडल का जब 50 भाग चलता है तो रैक कितना चलता है, आधा मिलीमीटर चलता है। अगर 1 भाग चलेगा तो क्या होगा, 1/2 गुणा 1/50 यानी कि 1/100। आंसर आया 0.01 मिलीमीटर। अतः मीट्रिक पद्धति में डायल टेस्ट इंडिकेटर का अल्पतमांक कितना आया, 0.01 मिलीमीटर। मतलब उसकी शुद्धता कितनी है, 0.01 मिलीमीटर की शुद्धता में मेजरमेंट लिया जा सकता है। ये तो रही आपकी मीट्रिक पद्धति में। आपको मीट्रिक के साथ साथ ब्रिटिश पद्धति का भी ज्ञान होना चाहिए। भाई आप जाएंगे वर्कशॉप में, जहाँ पे कंपनी में जा रहे हैं, किसी भी पता नहीं किस प्रणाली में काम हो रहा है, इसलिए दोनों प्रणाली को आपको ध्यान में रखना है। आपको समझ नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, आप उसको ड्राइंग बनाइए और एक बार और इस वीडियो को देखेंगे तो आपको पूरी तरीके से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। क्योंकि आप जब अपनी तैयारी करके जब बैठेंगे और उसके बाद दोबारा इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हाँ ये बात सही है कि ऐसे होगा। इसलिए आप लोग ड्राइंग बनाएंगे। इस प्रणाली में स्पिंडल 1 इंच में दांतें कटी रहती है ना। 1 इंच में कितनी दांतें कटी रहती है, 40 दांतें कटी रहती है। उसमें 25 mm पे 50 दांतें कटी थी, इसमें 1 इंच में 40 दांतें कटी होती है। अर्थात इनका जो पिच इंच में होता है। यह एक ड्राइवर है, यह रैक जो होता है वो ड्राइवर होता है। इसके साथ 20 दांतों वाला पिनियन को मैश कर दिया जाता है, यह ड्रिवन होती है। इस 20 दांतों वाली पिनियन के स्पेंडल पर एक दूसरी 100 दांतों वाली पिनियन फिट रहती है, ठीक है, यह ड्राइवर होती है। इस 100 दांतों वाली पिनियन के साथ एक 10 दांतों वाली पिनियन को मैश कर दिया जाता है, और यह जो पिनियन होता है वो क्या होता है, वह ड्रिवन होता है। इस 10 दांतों वाले पिनियन के साथ एक सुई को जोड़ दिया जाता है, जो कि पिनियन के घूमने के साथ डायल पर घूमती है और रीडिंग बताती है, ठीक है। इसका भी फार्मूला हम लोग देख लेते हैं। इसमें देखिए कि चक्रों की संख्या बराबर ड्राइवर बटे ड्रिवर, यही सेम फार्मूला है। बस आपको इसमें फिट करना है कि यहाँ पे कितना है, 40/100। 2 ड्राइवर गियर होते हैं, 40 वाले और 100 वाले, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। और ड्रिवन वाले गियर जो होते हैं वो 20 और 10 वाले होते हैं। तब जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 20। रैक के 40 दांत चलने पर सुई चक्कर लगाती है, कितने चक्कर लगाती है, 20 चक्कर लगाती है। तो एक दांत के चलने पर कितने चक्कर लगाएगी, आधा चक्कर लगाएगी। इस प्रकार रैक का एक दांत या 1/40 इंच चलने पर निडल चलेगी 1/2 चक्कर। डायल टेस्ट इंडिकेटर के घेरे में 50 बराबर भागों में बांटा गया है। इस तरह जब सुई 1/2 चक्कर चलेगी तो निडल डायल के आधे चक्कर के बराबर चलेगी, अर्थात 25 भाग। निडल का जब 25 भाग चलती है तो रैक चलता है 1/40 इंच। यदि जब निडल 1 भाग चलेगी तो रैक चलेगा 1/40 गुणा 1/25 बराबर 1/1000। आंसर आया 0.001 इंच, ठीक है। तो यही आपका लिस्ट काउंट हो गया। अल्पतमांक ब्रिटिश पद्धति में कितना हो गया, 0.001 इंच। आप इस फार्मूला के साथ ड्राइंग को जरूर अटैच करें और एक बार और पूरा इसको रिपीट करेंगे आप अपनी वीडियो को देख करके, तो आपको अपने आप समझ आएगा कि कहाँ पर किस तरीके से इसका लिस्ट काउंट निकाला जाता है। अब इतनी आप बातें समझ गए और इतना सुनने के बाद इतना तो तय हो गया कि आपको 0.001 इंच ब्रिटिश पद्धति में इसका लिस्ट काउंट होता है। ये तो अपने हमेशा के लिए याद रहेगा। भले कैलकुलेशन आप भूल जाए लेकिन ये चीज आपको याद रहेगी, लेकिन आपको कैलकुलेशन मालूम होना चाहिए। पहले हमने देखा कि प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर होता है, उसके लिस्ट काउंट का भी हमने गणना कर ली। अब दूसरा होता है लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर। इसमें सेम डायल वही रहता है, सब कुछ वही है, बस यहाँ जो इसका जो प्लंजर होता है, प्लंजर की जगह ये लीवर जैसा बनाता है। लीवर कैसे घूमता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे घूमता है, उसी तरीके से ये लीवर इस तरीके से घूमता है, ठीक है। तो ऐसे जगह पर प्रयोग करते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई छोटी सी गरारी बनी हुई है, जिसमें अगर मान लीजिए प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर अंदर तो घुस नहीं पाएगा। मान लीजिए कि 20 मिलीमीटर की गरारी बनी हुई है और 20 मिलीमीटर के अंदर में आपको समतलता चेक करनी है, तो उसमें पूरा डायल टेस्ट इंडिकेटर तो घुस नहीं पाएगा। तो ऐसी स्थिति में हम लोग क्या करेंगे, अब लोग प्लंजर टाइप के डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे, जिसमें सिर्फ प्लंजर अंदर जाएगा, बाकी जो उसका डायल है और बाकी बॉडी उसकी बाहर रहेगी।
तो हम लोग लीवर टाइप के जो डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग वहाँ करेंगे जहाँ पर कम जगह होती है, जहाँ पर प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर प्रयोग में नहीं लाया जा सकता है, उसमें असमर्थ होते हैं कि नहीं प्लंजर टाइप का डायल टेस्ट इंडिकेटर काम ही नहीं आ रहा है, तो वहाँ पर हम लोग लीवर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करेंगे। इसमें अलग अलग इसके भी पार्ट होते हैं, हमने पहले देखा पार्ट उसके प्लंजर टाइप डायल टेस्ट इंडिकेटर के। इसमें अलग अलग पार्ट होते हैं, इसमें एक होल्डर होता है ये, उसके बाद एक बॉडी होती है, पूरी बॉडी है इसकी ये वाली, डायल होता है, स्टाइलस होता है, ठीक है। स्टाइलस क्या बोलते हैं, यहाँ पे एक चीज नया आ गया, स्टाइलस। स्टाइलस क्या है, ये वाला पॉइंट, ये गेजिंग पॉइंट, ठीक है। उसके बाद डायल जान गया, फिर घूमने वाला बेजल, इसको बेजल बोलते हैं। ये बेजल का काम क्या है, इस बेजल का काम ये है, मान लीजिए कि आपने किसी डायल टेस्ट इंडिकेटर को कहीं सरफेस में लगा दिया और वहाँ पे पहले से ही बाय डिफॉल्ट रेटिंग बता रहा है 10, तो इस बेजल को घुमा करके ये वाला 0 इस कांटे के पास ला देंगे, उसके बाद ये 0 हो जाएगा। उसके बाद इसको जब मूव कराएंगे तो 0 से आपका रीडिंग बताने लगेगा, ठीक है। इसमें कई सारी चीज़ें, पिवट है, लीवर है, निडल है, स्कोलर है, स्क्रोल है और रिटर्न स्प्रिंग भी है। तो आपने आज देखा कि हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में विस्तृत जानकारी ली कि डायल टेस्ट इंडिकेटर का उपयोग कहाँ होता है, कहाँ कहाँ यूज होता है। कई लोगों की ये भ्रांतियाँ रहती है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर से मेजरमेंट लिया जाता है, तो बिल्कुल गलत है। डायल टेस्ट इंडिकेटर से मेजरमेंट नहीं लिया जा सकता। डायल टेस्ट इंडिकेटर से टेस्टिंग की जाती है, समतलता की जांच की जाती है कि समतल है कि नहीं सतह। या जैसे मान लीजिए कि हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर को दूसरे रूप से देखें कि जैसे मान लीजिए मास प्रोडक्शन हो रहा है, अभी आप लोग एक जॉब बनाते होंगे ITI में, लेकिन आगे चल के बहुत सारे जॉब बनाने पड़ेंगे, तो वहाँ पर होता यह है कि आपको बहुत सारी चीज़ें सामने आती है कि डायल टेस्ट इंडिकेटर के साथ, कि आप मान लीजिए कि एक पीस चेक करना तो आप क्या करेंगे, किसी और चीज़ से चेक कर लेंगे, वर्नियर कैलिपर से, माइक्रोमीटर से, क्या सही है दोनों साइड। लेकिन 1000 पीस आपके सामने रहेगा तो आप क्या करेंगे उससे, तब वहाँ पर हज़ारों पीस को आपको जांचना है, चेक करना है, तो बार बार हर चीज़ को उठा कर चेक तो करेंगे नहीं। तो ऐसी स्थिति में हम लोग डायल टेस्ट इंडिकेटर का प्रयोग करते हैं, जो हज़ारों पीस को एक समतल जगह पर रख करके सब में घुमा के देख लिया जाता है कि सब में बराबर लेवल है कि नहीं। एक मास्टर पीस रहता है जिसको चेक कर लेते हैं कि हाँ ये बराबर, उस पर 0 सेटिंग कर लेते हैं, बाकी सारे जॉब पर उसको घुमा कर देख लेते हैं। अगर सब में रीडिंग वही बता रही है या आपके टॉलरेंस के आधार पे थोड़ा कम ज़्यादा बता रही है, लेकिन टॉलरेंस के आधार पे आ रही है, तो वो सेलेक्ट है। ज़्यादा अगर अंतर बताता है तो आप उसको रिजेक्ट कर देंगे। तो बहुत ही उपयोगी टॉपिक है ये, और मैं सोचता हूँ कि जहाँ तक आप फीटर से संबंधित हैं, लेकिन टर्नर, मशीनिस्ट और ऑटोमोबाइल के क्षेत्र में भी डायल टेस्ट इंडिकेटर का बहुत ज़्यादा उपयोग किया जाता है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको डायल टेस्ट इंडिकेटर के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में विस्तृत जानकारी मिल गई होगी। आने वाले आगे की टॉपिक में इसके अलग अलग ग्रेजुएशन के बारे में, इसके उपयोग के बारे में और भी फ्री आपको बता दिया जाएगा। धन्यवाद।